नमस्कार बच्चों, आज हम आपको राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ाने जा रहे हैं। इसका भाग 1 मैं पढ़ा चुकी हूँ, भाग 2 पढ़ाने जा रहे हैं, जो कक्षा 10 क्षितिज से लिया गया है। बच्चों, राम लक्ष्मण परशुराम के संवाद में शिव का धनुष टूट जाने के पश्चात परशुराम क्रोधावस्था में आते हैं और पूछते हैं कि इस धनुष को किसने तोड़ा है, वो समाज से बाहर हो जाए, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। उनके इस बात को सुन करके लक्ष्मण जी थोड़ा व्यंग्यात्मक शब्दों का प्रहार करते हैं और परशुराम से कहते हैं कि लखन कहा हंस हमरे जाना। लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि हंसकर मुस्कुरा के कहते हैं कि सुनो देव सब धनुष समाना। हे देव, सारे धनुष एक समान है। लखन कहा हंस हमरे जाना, सुनो देव सब धनुष समाना। हमरे जाना हमने अंडरलाइन कर दिया है, कुछ कठिन शब्दों के अर्थ बताना चाहूंगी बच्चों। हमरे जाना का अर्थ है हमारे संज्ञान में, हमारे जानकारी में, और समाना समान, क्षति नुकसान, जून पुराना, नयन के भोरे अर्थात देखने के धोखे में, अर्थात उन्होंने देखा। नयन के भोरे अर्थात देखने के धोखे में। छुअत छूते ही, दोषु कोई दोष नहीं है। बिन काज बिना कारण ही, रोसु गुस्सा होना। और सठ दुष्ट स्वभाव का अर्थ है स्वभाव। भुज बल भुजाओं के बल। भूमि भूप बिन राजा विहीन, भूप बिन राजा विहीन। विपुल बहुत महिदेवन ब्राह्मणों को। और महिष किशोर अर्थात राजा के पुत्र। गर्भन गर्भ अर्भक मतलब अर्थ बच्चा। गर्भक का अर्थ होता है बच्चा। तो घोर का अर्थ होता है कठोर। घोर का अर्थ क्या होता है? कठोर। बच्चों, लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए परशुराम से कहते हैं लखन कहा हंस हमरे जाना। लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए परशुराम जी से कहते हैं कि हमारे संज्ञान में जहां तक मुझे जानकारी है, सुनो देव सब धनुष समाना। सारे धनुष एक समान है, सारे धनुष एक समान है। का छत लाभ जून धन तोरे। इस पुराने धनुष के टूट जाने से क्या हानि क्या लाभ। देखा राम नयन के भोरे। श्री रामचंद्र जी ने तो इसे धोखे में देख लिया। श्री रामचंद्र जी ने इसे धोखे में देख लिया, अर्थात नया समझ के देख लिया, ये तो पुराना है। और पुराने धनुष के टूट जाने से क्या हानि क्या लाभ। छुअत टूट रघुपति न दोषु। ये तो छूते ही टूट गया, इसमें श्री रामचंद्र जी का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिय कत रोसु। मुनि बिनु काज करिय कत रोसु। हे मुनिवर, आप बिना कारण ही गुस्सा हो रहे हैं, आप बिना कारण ही क्रोधित हो रहे हैं, ये तो छूते ही टूट गया। बोले चितई परस की ओरा, रे सट सुनो सुभाव न मोरा। परशुराम अपने फरसे की तरफ, चितई का अर्थ है देखते हुए, परस की ओरा फरसे की तरफ देखते हुए बोले कि रे दुष्ट बालक, तूने मेरे स्वभाव को नहीं जाना, तूने मेरे स्वभाव के बारे में अभी तक नहीं जाना। बालक बोल बधव नहीं तो ही। मैं तुझे बालक समझ करके तेरा वध नहीं कर रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जानहि मोही। तू मुझे केवल साधारण मुनि ही समझ रहा है। हे दुष्ट बालक, तू मुझे केवल साधारण मुनि समझ रहा है, तू मेरे स्वभाव को नहीं जानता है। तुम्हें बालक समझ करके मैं वध नहीं कर रहा
हूँ। भुजबल भूमि भूप बिन कीन्ही, विपुल बार मही देवन दीन्ही। परशुराम जी कह रहे हैं कि मैं बहुत बार राजाओं के भूमि को विहीन करके उनके भूमि को मैंने ब्राह्मणों को दान कर दिया है। परशुराम जी कह रहे हैं कि मैंने अपनी भुजाओं के बल पर, भुजबल भुजाओं के बल पर, भूमि भूप बिन कीन्ही, मैंने बहुत से राजाओं के भूमि विहीन करके उनके भूमि को मैंने ब्राह्मणों में दान कर दिया। मही देवन दीनी, ब्राह्मणों को दान कर दिया। मात पिता जन सोच बस करस महेश किशोर। परशुराम जी कह रहे हैं कि हे राजपुत्र, तुम्हारे माता पिता जब तुम्हारे कुटिल स्वभाव के बारे में जानेंगे तो उन्हें बहुत दुख होगा। क्या सोचेंगे तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे लिए क्या सोचेंगे? गर्भन के अर्भक दलन परस मोर अति घोर। मेरे फरसे को देखो, मेरे कठोर फरसे को देखो, इसने बहुत से गर्भ के शिशुओं का वध कर दिया। परशुराम जी कहते हैं कि हे बालक, दुष्ट बालक, तू मेरे फरसे के बारे में नहीं जानता, इसने कई गर्भस्थ शिशु को, गर्भ के बच्चों को वध कर दिया। बच्चों, ये रामचरितमानस बालकांड से लिया गया है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद हमने आपको बताया और कठिन शब्दों का अर्थ बताया। जहाँ भी आपको दोहे और चौपाइयों का अर्थ समझ में ना आए तो हमारे कमेंट बॉक्स में जा कर के आप प्रश्न जरूर करिएगा। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आ जाए। नमस्कार।